मित्रों नमस्कार। कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने एक बार फिर मित्रों एक बहुत बड़ा विषय है किसानों का, खेती का, फसलों के समर्थन मूल्य का और किसानों के आंदोलन का, सरकार का और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का। किसानों के कुछ नेता जो है ना पिछले 8-9 महीने से सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी दी जाए और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। सरकार इस पहल पर जो किसानों की मांग है कि हमको समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी दे दी जाए, सरकार लिखित गारंटी नहीं दे रही है। किसानों के समर्थन में सारी विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं और ये सरकार से मांग करती हैं किसानों की सुनो और किसानों की समस्याओं का समाधान करो। ये ऐसा पेचीदा विषय है कि देश के बहुत सारे लोग तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि सरकार गलत है कि किसान गलत है। आज इस विषय पर मैं आपको साफ साफ कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि मुद्दा ये है क्या। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है और देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देश का किसान खेती करता है और किसान जो फसलों की उपज करता है, जो भी फसल उगाता है, तो उसको उसके श्रम का, उसके लागत का एक उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि किसान को खेती करने के बाद अगर फायदा नहीं होगा, किसान खेती करने के बाद घाटे में आएगा, तो जाहिर सी बात है वो खेती करेगा क्यों। तो किसानों को उपज का मूल्य उचित मिलना ही चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, सरकार को समर्थन मूल्य की गारंटी देनी ही चाहिए, उन सारे दलों के नेताओं से एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि आप भी सत्ता में रहे हैं, आपने किसानों को फसलों की उपज उचित मिले इसके बारे में आपने पिछले सालों में क्या किया है? तो आपने कुछ नहीं किया। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी पूछता हूं, अगर उनका कोई एक नुमाइंदा ये हमसे बताने में या किसी को बताने में समर्थ हो कि क्या सरकार किसी भी फसल की उपज का गारंटी मूल्य दे सकती है, कोई भी नेता, तो वो भी अंदर खाने से जानता है कि ऐसा संभव नहीं है। एक उदाहरण आपको दूंगा। बहुत साल पहले सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य दिया था। गन्ने के मूल्य के बारे में कमिटमेंट है सरकार का कि हम मिनिमम इतना देंगे। जो भी किसान चीनी मिल में गन्ना बेचेगा हम उसको 350 रुपया कुंटल का भाव देंगे। हुआ क्या? गन्ना इतनी श्योर क्रॉप है कि उसमें कोई रोग नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं लगती, कोई कीड़ा नहीं लगता, मतलब उस पर आपदाएं बहुत कम आती हैं। तो क्या हुआ कि देश में गन्ने का एरिया बढ़ता चला गया और आज देश में गन्ना, मैं आपको बताऊं इस फिगर के माध्यम से, गन्ने का उत्पादन 390 मिलियन टन है। देश को जरूरत केवल 200 मिलियन टन। 200 मिलियन टन अगर देश में गन्ना होगा तब भी मैं चीनी का निर्यात करूंगा, लेकिन गन्ना मेरे पास 390 मिलियन टन है। हकीकत में 190 मिलियन टन गन्ना, आप देख रहे हैं 190 मिलियन टन गन्ना मेरे पास सरप्लस है।
अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का जो मूल्य है वो 22 रुपया कुंटल है, और हमारे देश में चीनी का उत्पादन मूल्य है वो 32 रुपया कुंटल है। यानी सरकार देश में जो चीनी डंप है उसको बाहर भेजने के लिए 1000 रुपया प्रति कुंटल की सब्सिडी देती है, तब वो चीनी यहाँ से बाहर जा पाती है। तो गन्ने का समर्थन मूल्य दे करके सरकार फंस चुकी है। अब लोग कहते हैं इस आंदोलन में अधिकांश किसान पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो केवल गेहूं और धान की खेती करते हैं, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, तोरिया, उर्द, मूंग की खेती करते ही नहीं है, क्योंकि संसाधन है, समतल जमीन है। तो ये जो आंदोलन कर रहे किसान, इनको देश के किसानों की चिंता नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सिर्फ अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनको महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, बिहार ऐसे राज्यों के किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये चाहते हैं कि धान और गेहूं का भी समर्थन मूल्य सरकार बिल्कुल तय कर दे कि नहीं साहब, इस भाव में तो हम खरीदेंगे। इसकी भी कहानी देखिए। देश में गेहूं का प्रतिवर्ष उत्पादन 110 मिलियन टन है। हमारी आवश्यकता से 30 मिलियन टन ये गेहूं ज़्यादा पैदा होता है। धान का उत्पादन 100 मिलियन टन है, ये सीधे सीधे 25 मिलियन टन सरप्लस है। अब अगर सरकार इसका समर्थन मूल्य दे दे तो अभी जो किसान इस इलाके के दूसरी फसलें बो लेते हैं, जाने अनजाने, पानी के अभाव में, किसी भी चीज़ के अभाव में, मजबूरी में, अगर ये तय हो जाए कि गेहूं तो 2000 रुपये कुंटल में, धान 2000 रुपये कुंटल में सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी, तो जो शेष किसान दूसरी फसलें बो भी लेते हैं वो धान और गेहूं ही बोना शुरू कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इन फसलों में पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। सरकार क्या करेगी इस धान गेहूं को खरीद करके? मैं बार बार कहता हूं कि यह भी तय है किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में किसान को नहीं पता उचित मूल्य कैसे मिलेगा, विपक्षी पार्टियों को नहीं पता उचित मूल्य कैसे मिलेगा, और वर्तमान में जो सरकार है उसको भी नहीं मालूम उचित मूल्य कैसे मिलेगा। उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो एक अर्थशास्त्र का नियम है सीधा सीधा, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन आवश्यकता से अधिक कर देंगे और उसको निर्यात की भी संभावनाएं कम होंगी, जैसे धान है मेरे देश में, धान यूरोपियन कंट्री को 2-3 साल पहले जाता था, अब उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि आपके धान में जो है केमिकल का कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो देश का किसान खूब प्रचुर मात्रा में रासायनिक उर्वरक और खूब प्रचुर मात्रा में फसल सुरक्षा रसायन डाल करके धान गेहूं हर फसल की खेती करता है। वो अपनी उत्पादन बहुत बढ़ा लेता है, लागत भी बढ़ा लेता है। फिर सरकार क्या करेगी? तो सरकार पूरा नहीं खरीद पाती। मांग पूर्ति के सिद्धांत में बाजार में किसान को फिर समर्थन मूल्य का भाव जो सरकार ने तय किया वो नहीं मिल पाता है। एक विकल्प हमको खोजना है, सबको मिलकर के, किसानों को, विपक्षी पार्टियों को और नीतियों को। मैं बहुत दिनों से बात कहता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से कृषि के बारे में जितनी भी वीडियो डालता हूं, एक बार बार अपील करता हूं कि किसानों को यह तय करना पड़ेगा कि मुझे अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, भूगर्भ जल को बढ़ाना है, या फसलों की उपज को बढ़ाना है। तो अभी तो देश की नीतियां, देश के वैज्ञानिक, देश के अधिकारी और स्वयं किसान उत्पादन को बढ़ाने के प्रति चिंतित है। जमीन की उर्वरा शक्ति गिर जाए, लागत चाहे जितनी बढ़ जाए, पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, हो साला जाए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो ऐसा लगता है सारे के सारे लोगों के दिमाग में जो है ना पागलपन सवार हो गया, पागलपन का भूत सवार हो गया। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति सूरमा भोपाली नहीं है
जो ये कह दे कि नहीं, किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए मेरे पास ऐसा कोई विकल्प है, दे ही नहीं सकता। कारण है कि खरीद करके करेगा क्या। यहाँ मैंने कुछ फिगर दिए हैं। अब देखिए, आप जब तिलहन और दलहन की बात आती है तो दलहन और तिलहन यानी दाल वाली फसलें, तेल वाली फसलें, दलहन मेरे देश में कुल एक साल में 23 मिलियन टन दालें पैदा होती हैं और ज़रूरत हमको 45 मिलियन टन की है, यानी 20 मिलियन टन माइनस है। जब तिलहनी फसलों की बात करते हैं तो 30 मिलियन टन तिलहनी फसलों का उत्पादन होता है, 25 मिलियन टन हमारा माइनस है। जाने अनजाने इन दोनों फसलों के भी कुछ समर्थन मूल्य हैं, लेकिन आप बाजार में पता करेंगे चना का, मटर का, उड़द का, अरहर का, मूंग का, राई का, अलसी का, सरसों का समर्थन मूल्य, ये फसलें समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर बाजार में बिक रही हैं। कारण सीधा सीधा है कि मेरे पास माल कम है, खरीदार बहुत ज़्यादा है। अगर ये चीज़ यहाँ किसान ध्यान दे दें गेहूं धान में कि वो अपनी लागत घटा दें, यानी कि अगर 1 हेक्टेयर में किसान गेहूं की खेती करने में वो 12,000 का केमिकल डालता और वो तय करे कि मुझे 12,000 का नहीं डालना, मुझे 4,000 का डालना है, तो 8,000 रुपये उसके बच गए। और जैसे ही केमिकल कम करेगा तो प्रोडक्शन मान लिया कि थोड़ा डाउन होगा, तो 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तो उसकी लागत बच गई। 5-6 कुंटल प्रति हेक्टेयर उसका पैदावार भी कम हो गई। तो जितनी जरूरत थी उतना ही पैदा हुआ, लगभग। आपको सरकार गारंटी दे या ना दे कि 2,000 बिकना चाहिए, आपका 2,000 ही बिकेगा, सीधी सीधी बात है। तो गेहूं, धान, मोटा अनाज, ये फसलें मेरे पास सरप्लस है। अब मोटे अनाज की जब बात करते हैं, ज्वार बाजरा का भी यहाँ के किसानों को रेट नहीं मिलता। जो चीज आप खुद खाते नहीं हैं, देश के भूखमरे जो भूख से जूझ रहे लोग हैं, केवल वही ज्वार बाजरा मक्का खाते हैं। किसी जमाने में सारे देश के लोग जो है ज्वार बाजरा मक्का की रोटी खाते थे और जब स्वस्थ रहते थे। आज ज्वार बाजरा मक्का की रोटी मजबूरी में चाहे कोई खाता हो, देश का कोई भी व्यक्ति ज्वार बाजरा मक्का की रोटी खाना पसंद नहीं करता। खेती करते हैं, फिर क्या सोचते हैं, इसका मूल्य उचित मिले। भाई मेरे, जो चीज तुम खुद नहीं खाते हो उसको खाएगा कौन, उचित मूल्य मिलेगा कैसे। तो ये तो थोड़ा बहुत जो मुर्गी का व्यवसाय है ना, मुर्गी के व्यवसाय की वजह से मोटा अनाज बिक भी जाता है। अगर मुर्गी का अंडे खाना लोग बंद कर दें तो ये मोटा अनाज कोई खरीदने वाला नहीं है। तुम करो खेती, क्या करोगे। तो विषय केवल एक ही है कि हमारी जरूरत क्या है। मैं आपको और बताता हूं आगे कि देखिए, हमारे पास सब्जियां 188 मिलियन टन है, फल 100 मिलियन टन है, मांस 310 मिलियन टन है, दूध 188 मिलियन टन है, 15 मिलियन टन हम लोग अंडे खा जाते हैं। ये देश के कृषि उपज की बातें हैं। अब इधर आते हैं थोड़ा सा, जो किसान मेरे कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो सरकार से। मैं कहता हूं, मैं विनोद कुमार सचान खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस व्यवस्था को समझे बिना किसान को कह सके कि मैं तुम्हारे धान का समर्थन मूल्य की गारंटी दे दूंगा। दे ही नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हमने समर्थन मूल्य की गारंटी दे दी तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। आज भी मेरे जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनका दोहन हो रहा है और जैव विविधता मेरी बर्बाद हो रही है। अगर गेहूं और धान की उपज का गारंटी मूल्य मिल जाए तो इस देश में किसान दाल उसको देखने को नहीं मिलेगी, तेल उसको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर आप ज़्यादा दिन तक जिंदगी चलेगी ही नहीं, क्योंकि फिर तो पानी और खींचना है ज़मीन से।